नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 में पर्यावरण का पाठ नंबर 7 हमारे आसपास के पेड़ पौधे और पशु पक्षी इनसे संबंधित चर्चा करेंगे। आप जानते हो कि हमारे आसपास कई पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कई पशु देखे जाते हैं, कई पक्षी देखे जाते हैं। तो उन्हीं से संबंधित हम जानकारी जो है आज हम इस पाठ में हासिल करेंगे, यानी कि उनके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और पशु पक्षी देखते हैं। उनमें से कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। आप अपने आसपास कई विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और पशु पक्षी देखते हो। उनमें से कुछ तो छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। तो आपने देखा है कि आप कई बार कोई पेड़ होता है बगीचे में लगा हो, वो बहुत बड़ा होता है। उसी बगीचे में छोटे छोटे फूलों के भी पौधे होते हैं। इसी प्रकार पशु पक्षियों में देखो, एक चिड़िया होती है, वो छोटी होती है, लेकिन एक कौवा बड़ा होता है। होते ना, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। उसी प्रकार पशुओं में देखो कि एक हम पालतू, जैसे बिल्ली है, वो छोटी होती है, लेकिन पालतू पशु में हम गाय भी रखते हैं, वो कितनी बड़ी होती है। इसी तरह कहते हैं कि जो हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे और पशु पक्षी होते हैं, उनमें से कुछ छोटे होते हैं तथा कुछ बड़े होते हैं। हमारे घर के आस पास कई तरह के पेड़ पौधे उगे होते हैं। देखिए, हमारे जो घर के आसपास है वो कई तरह के पेड़ पौधे उगे होते हैं, जैसे कि आम, पीपल, नीम, बरगद आदि। ये बड़े पेड़ हैं। जैसे कि आम कितना बड़ा होता है, पीपल बहुत बड़ा पेड़ होता है, नीम, बरगद आदि ये बड़े पेड़ हैं। और जो छोटे बताए उन्होंने, गुलाब, गेंदा, चमेली, कनेर आदि फूलों के जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे। कुछ बेलें तथा झाड़ियाँ भी होती हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनमें कुछ बेलें भी होती हैं और कुछ झाड़ियाँ भी होती हैं। फूल वाले पौधों को तो हम घर के गमलों में खूब लगाते हैं। जो फूल वाले पौधे होते हैं ना, उनको तो हम घर के गमलों में खूब लगाए जाते हैं, बेलें भी लगाई जाती हैं। एक फूल जो होते हैं, आप देखते हो कि घरों में कई गमलों में फूल लगाते हैं और बेलें भी लगाई जाती हैं कई। उसके बाद कह रहे हैं कि ये सभी पेड़ पौधे हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। ये सारे जो पेड़ पौधे हैं हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, क्योंकि ये हमें प्राणवायु कौन सी होती है, ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं, जो हमारे अंदर जो जाती है गैस, जो जाती है वो ऑक्सीजन गैस हम ग्रहण करते हैं, जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है। इसलिए हम क्या कहते हैं इनको, प्राणवायु। तथा हमारे अंदर से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको लेकर अपना भोजन बनाने में इसका प्रयोग कर लेते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हम जब छोड़ते हैं तो वो पेड़ पौधे लेते हैं, और पेड़ पौधों द्वारा जो ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है वो हम लेते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए क्या बन गए, प्राणवायु। ये हमारे लिए पेड़ पौधे क्या बन गए, प्राणवायु। हमारे आसपास बहुत से पशु पक्षी भी देखने को मिलते हैं। पेड़ पौधों को हो गया, अब पशु पक्षियों का कह रहे हैं। जैसे कि गाय, भैंस एवं बकरी हमारे घरों में ही पालतू रहती है। जो हम पालते हैं इन पशुओं को, कौन कौन से, गाय, भैंस, बकरी हमारे घरों में ही पालतू रहती है, जो हमें दूध देती है। इनसे हमें क्या लाभ मिलता है, गाय से हम दूध, भैंस से, बकरियों से हमें दूध मिलता है। तो ये हम घर में पालते हैं, ये हमें क्या देती हैं, दूध देती हैं। कुत्ता तथा बिल्ली भी पालतू होते हैं, जो हमारे घर की रखवाली करते हैं। जो कुत्ता होता है और बिल्ली होती है, उनको भी पालते हैं कई। कुत्ते तो हम पालते हैं लोग, जो हमारे घर की रखवाली करते हैं। कुत्ता और बिल्ली भी होते हैं जो पालतू होते हैं, जो हमारे घर की रखवाली करते हैं। उसके बाद शेर, चीता, भालू, लोमड़ी आदि जंगलों में पाए जाते हैं। देखो, ये
जो पहले हमने जो पशु पढ़े हैं वो हमारे घरों में पाए जाते हैं, लेकिन अब ये भी पशु हैं। शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, ये सारे पशु हैं, लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं? जंगलों में पाए जाते हैं। ये दूसरे छोटे पशुओं का मांस खाते हैं। अब ये क्या खाते हैं? भोजन कहाँ से? जो छोटे पशु होते हैं ना, उनका ये मांस खाते हैं। हाथी व हिरन जंगल में ही रहते हैं। जो हाथी और हिरन जो है वो जंगल में रहते हैं, लेकिन वे जंगली फल व पत्ते खाते हैं। वो मांसाहारी जीव नहीं है। हाथी और हिरन भी जंगल में रहते हैं। हिरन जो होता है, कहते हैं ये भी जंगल में रहता है, लेकिन ये जंगली फल व पत्ते खाते हैं। घोड़ा, ऊंट तथा गधा हमारे पालतू होते हैं। जो घोड़ा है, ऊंट है तथा गधा है, ये हमारे पालतू हैं। यानी कि पालतू जिनको हम पालते हैं। किस लिए पालते हैं? क्योंकि ये खाते क्या है? ये घास दाना खाकर घास दाना ही खाते हैं। और इनका हम क्या उपयोग करते हैं? ये सवारी करने एवं वजन ढोने के काम आते हैं। सवारी करने और वजन ढोने के काम। कौन कौन? घोड़ा, ऊंट तथा गधा। आपने देखा उसमें सवारी भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर कई वजन ढोने के भी काम आता है। तो दोबारा से देखो मैं क्या बता रही हूँ कि हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और पशु पक्षियों को देखते हैं। उनमें से कुछ छोटे होते हैं तथा कुछ बड़े। हमारे घर के आसपास कई तरह के पेड़ पौधे उगे होते हैं, जैसे आम, पीपल, नीम, बरगद आदि। बड़े पेड़ तथा जो होते हैं वो बड़े पेड़ आ गए, और गुलाब, गेंदा, चमेली, कनेर आदि जो होते हैं वो छोटे पौधे आते हैं। ये फूलों के पौधे होते हैं। कहते हैं कि कुछ बेलें तथा झाड़ियाँ भी होती हैं। फूल वाले पौधों को तो हम घर में गमलों में खूब लगाते हैं और बेलें भी लगाई जाती हैं। बाकी जो बड़े पेड़ होते हैं वो मैदानों में या घर से बाहर ही लगते हैं। ये सभी पेड़ पौधे हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, क्योंकि ये हमें जो इनके द्वारा जो ऑक्सीजन दी जाती है उसको हम ग्रहण करते हैं। हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ये भोजन बनाते हैं। तो जब इनके द्वारा जो ऑक्सीजन दी जाती है जिससे हम सांस अच्छी तरह से ले पाते हैं, इसलिए इनको प्राणवायु कहते हैं, क्योंकि ये हमें प्राणवायु देते हैं। उसके पश्चात इन्होंने पशु पक्षियों के बारे में बताया है कि कुछ जो पक्षी होते हैं, जैसे गाय, पशु जो होते हैं वो गाय, भैंस, बकरी हमारे घरों में पालतू रहती है। जो पशु जो हैं वो गाय, भैंस, बकरियां हमारे घरों में पालतू रहती हैं। आपके घरों में आम पाई जाती है जो हमें दूध देती है। कुत्ता तथा बिल्ली भी पालतू होते हैं जो हमारे घर की रखवाली करते हैं। जो कुत्ता और बिल्ली है वो पालतू हैं और हमारे घर की रखवाली करते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया शेर, चीता, भालू, लोमड़ी ये जंगलों में पाए जाते हैं, और ये जो दूसरे छोटे पशु होते हैं ना उनका मांस खाते हैं। हाथी और हिरण भी जंगल में रहते हैं। ये जंगली फल व पत्ते खाते हैं। उसके बाद घोड़ा तथा ऊंट और गधा हमारे पालतू हैं, जो घासदाना खाकर सवारी करने व वजन ढोने के काम आते हैं। इसके आगे देखो, पेड़ पौधों और पशुओं का पढ़ लिया हमने। अब हम आगे पढ़ते हैं पक्षियों का। ये कहते हैं कबूतर, मोर, चिड़िया, तोता, मैना आदि पक्षी कहलाते हैं। कबूतर, मोर, चिड़िया, तोता, मैना ये क्या कहलाते हैं? पक्षी कहलाते हैं। ये दाना चुगते हैं, पेड़ों के फल खाते हैं तथा छोटे मोटे कीट पतंगों को भी खा लेते हैं। जैसे कबूतर, ये पक्षियों के बारे में आ गया। कबूतर, मोर, चिड़िया, तोता, मैना ये सारे पक्षी कहलाते हैं। ये दाना चुगते हैं, पेड़ों के फल खाते हैं तथा छोटे मोटे कीट पतंगों को भी खा लेते हैं। मोर जो है वो सांप को भी खा लेता है। जो मोर है ना वो सांप को भी खा लेता है। इन सभी को जो बोलियां से हमारे मन को प्रसन्नता का अनुभव होता है। जब ये बोलते हैं पशु पक्षी तो उनसे क्या होता है कि हमारे मन को प्रसन्नता का अनुभव होता है। उसके बाद इन्होंने बताया जो जीव जंतु छोटे छोटे होते हैं, मक्खी जानते हो आप, मच्छर, झिंगूर आदि अनेक तरह के जीव जंतु हमारे आसपास ही रहते हैं। मक्खी और मच्छर तो हमारे शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि मक्खी जो है वो गंदगी लेकर हमारे भोजन पर बैठती है तथा उसे गंदा कर देती है, और मच्छर के काटने से मलेरिया बुखार हो जाता
है। और इसके बाद इन्होंने मधुमक्खियाँ बताया है, उनका हमारे लिए क्या लाभ है कि वो हमारे लिए क्या बनाती हैं, शहद बनाती हैं। अब ये सारी प्रकृति में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जब जो भी है सारे पेड़ पौधों, उनके बारे में इन्होंने विस्तार से बताया है कि प्रकृति ने इन सभी को बनाकर हम पर उपकार किया है, इसलिए हमें पशु पक्षियों पर दया करनी चाहिए तथा पेड़ पौधों को नष्ट नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए ज़रूरी है। प्रकृति ने इन सभी को बनाकर हम पर उपकार किया है, इसलिए हमें पशु पक्षियों पर दया करनी चाहिए तथा पेड़ पौधों को नष्ट नहीं करना चाहिए। आओ ऊपर से दोबारा देखें कि मोर, चिड़िया, तोता, मैना आदि पक्षी कहलाते हैं। ये दाना चुगते हैं, पेड़ों के फल खाते हैं तथा छोटे मोटे कीट पतंगों को भी खा लेते हैं। मोर सांप को भी खा लेता है। इन सभी की बोलियों से हमारे मन को क्या मिलती है, प्रसन्नता, उसका अनुभव होता है हमें। मक्खी, मच्छर, झिंगुर आदि अनेक तरह के जीव जंतु जो है हमारे आसपास रहते हैं। मक्खी जो है और जो मच्छर है वो हमारे शत्रु हैं। क्यों? मक्खी जो है गंदगी पर बैठती है और फिर आकर हमारे भोजन पर बैठती है और उसे गंदा कर देती है। अगर हम वो खाना खाएं तो हम बीमार हो जाते हैं। और मच्छर के काटने से मलेरिया बुखार हो जाता है। उसके बाद मधुमक्खी बताई है इन्होंने, तो कहते हैं कि उसका हमारे लिए क्या लाभ है, वो हमारे लिए शहद बनाती है। तो इन सब के बारे में हमने जाना कि प्रकृति ने इन सभी को बनाकर हम पर उपकार किया है, इसलिए हमें पशु पक्षियों पर दया करनी चाहिए तथा पेड़ पौधों को नष्ट नहीं करना चाहिए। अब ये देखो कुछ ऊपर पशु पक्षी जीव जंतु सबके चित्र दिए हुए हैं, आप देखो ध्यान से। पहले गाय का है, फिर कुत्ते का है, भेड़ का है, गधे का है, हिरन, शेर, भालू, बिच्छू, हाथी, बंदर, जिराफ, तितली। देखो ये ऊपर दिए हुए हैं। इनमें से पालतू देखो कौन कौन से हैं। हम क्या करते हैं, गाय पालते हैं, कुत्ते को पालते हैं, भेड़ को पालते हैं और गधे को भी कई पालते हैं। कई तो बंदरों को भी पालते हैं, लेकिन वो कोई कोई होता है। उसके बाद भालू जो हो गया, शेर, हिरन, जिराफ, हाथी, ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, जंगलों में। तितली तो फूलों पे मंडराती रहती है। सांप है वो अपनी बिल बनाकर रहता है। और बिच्छू भी आम आपको पता ही है कि बिलों में या ठंडी जगह में ये पाए जाते हैं, ठंडी जगह में छिप के पाए जाते हैं ये। तो ये आगे जीव जंतुओं के बारे में आज हमने जो पाठ पढ़ा है, इसकी हम सिर्फ जानकारी हासिल करेंगे। इसके प्रश्न उत्तर जो है मैं आपको अगले भाग में करवाऊंगी। आज के लिए आप इस पाठ को अच्छी तरह से 2-3 बार सुनेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। धन्यवाद।